स्वागत है आपका इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। सो बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कक्षा 5 के जो आपका अभ्यास प्रश्न टेस्ट पेपर जो आपके चल रहे हैं उसके भाग 2 पर्यावरण जो सेकंड वीक का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि आप इसके आपके सप्ताह 2 के आपके हिंदी के पेपर भाग 1 का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को एक बार विजिट कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, ये दूसरा वाला भाग 2 आपका पर्यावरण अध्ययन का पूरा सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहला आपका यहाँ निर्देश दिए हुए हैं। आपका प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए, ये आपसे कहा गया है। तो देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, राजू के खेत में सांप को देखकर वहीं खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे तो राजू उन्हें सांप को मारने से रोका और कहा कि सांप किसान का मित्र होता है क्योंकि। तो देखिए, आपका पहला वाला देखिए ऑप्शन है, वह किसान का मनोरंजन करता है। दूसरा आपका देखिए, फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है। तीसरा आपका, वह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। डी वाला आपका है, वह किसान को काटता नहीं है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपको लिखना है बी वाला। जी हाँ, वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है। जी हाँ, बी वाला आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। इसके बाद बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन आता है। तो देखिए, इसमें पूछा गया आपको, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या करेंगे। पहला आपका तांत्रिक के पास ले जाएंगे, दूसरा डॉक्टर का इंतजार करेंगे, तीसरा आप काटने वाली जगह के ऊपर नीचे कपड़े को कस देंगे और चौथा आपका काटने की जगह पर कोई दवाई लगा देंगे। तो इसका राइट आंसर आपको लिखना है सी वाला, काटने की जगह पर ऊपर नीचे को कपड़े को जो है कसकर बांध देंगे। जी हाँ बच्चों, उसके बाद आपका अगला आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको पूछा गया, मीना जेम लगी ब्रेड को डिब्बे से बाहर निकालना भूल गई। एक सप्ताह बाद जब उसने डिब्बा खोला तो देखा कि ब्रेड सूख गई थी। दूसरा, ब्रेड पर शैवाल लग गई थी। ब्रेड पर बैक्टीरिया लग गए थे। और चौथा, ब्रेड पर फफूंद लग गई थी। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका होने वाला है डी वाला, ब्रेड पर फफूंद लग गई थी। जी हाँ, जब भी ब्रेड को जो कुछ लंबे वक्त तक किसी जो आप रख देते हैं तो उस पर जो फफूंद लग जाती है, तो उसका राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपका अगला आता है। तो देखिए, चौथा, बंद पैकेट में रखी वस्तु के बारे में आप कैसे जानेंगे कि वह उपयोग में लेने योग्य है या नहीं है। तो बच्चों देखिए, पहला, पैकेट पर लिखी निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि को देखकर, पैकेट पर लिखा मूल्य देखकर, तीसरा, पैकेट पर लिखी सामग्री देखकर, चौथा, पैकेट को तौलकर। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा, पैकेट पर लिखी निर्माण तिथि एवं समाप्ति तिथि को देखकर। इसके बाद बच्चों आपका आगे देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रोशनी ने बहुत ही जतन से आम का अचार डाला जिसने उसने आम के छोटे छोटे टुकड़े को मसाला लगाकर बर्तन में भरकर रख दिया, लेकिन अचार खराब हो गया क्योंकि। तो बच्चों, पहला आपका, अचार में नमक की मात्रा अधिक थी। दूसरा ऑप्शन है आपका, अचार गीले हाथ या चम्मच से निकाला गया था। तीसरा, बर्तन धातु से बना था। चौथा आपका देखिए, अचार बर्तन प्लास्टिक का नहीं बना था। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका जो 5वें वाले का है वो आपका डी वाला हो जाएगा। जी हाँ, जो बर्तन है अचार का बर्तन प्लास्टिक का नहीं बना था। इसके आगे आपका 6वां है। तो देखिए, इनमें से कौन सा पौधा जल के द्वारा अपने बीजों का प्रकीर्णन करता है। तो देखिए, पहला आख है, दूसरा नारियल है, तीसरा आपका आम है, चौथा कपास है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका जो 6वें वाले का हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। जी हाँ, बी वाला नारियल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है देखिए 7वां वाला, जिसमें आपको पूछा गया, कुछ पौधे के बीज पतले और दो रोएदार होते हैं, ये बीज हवा के द्वारा फैलाए जाते हैं। इस प्रकार के बीज निम्नलिखित में से किसके होंगे। पहला अमरूद है, दूसरा कपास है, तीसरा टमाटर और जो आपका चौथा है वो कमल है। तो जो 7वें का आंसर आपका जो होगा वो आपका सी वाला हो जाएगा। जी हाँ, टमाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके जो 7वें वाले का टमाटर आपको लिख देना है। उसके बाद आपका 8वां है। तो देखिए, 8वां चित्र में घर की छत पर गिरता हुआ वर्षा का जल इकट्ठा किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन है तालाब में, दूसरा कुएं में, तीसरा बावड़ी में, चौथा टैंक में। तो बच्चों, 8वें का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला। जी हाँ, टैंक में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 9वां है। तो 9वां आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जल ही हमारा जीवन है, अतः जल की बचत करने के लिए नहाते समय आप क्या उपयोग करेंगे। पहला बाथटब, दूसरा आपका पाइप, तीसरा फवारा और चौथा आपका देखिए बाल्टी और मग। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपको लिखना है डी वाला। जी हाँ, डी वाला आपका बाल्टी और मग इसका राइट आंसर
आपको लिखना है। उसके बाद आपका देखिए 10वां, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में बने घरों या मकानों की विशेषता होती है। पहला, घरों में खिड़कियां अधिक होना। दूसरा, घरों में दरवाजे अधिक होना। तीसरा, घरों में मोटी मोटी दीवारें होना। और चौथा, आपका घरों में बड़े बड़े टाइल्स होना। तो इसका राइट आंसर आपको सी वाला लिख लेना है, घरों में मोटी मोटी दीवारें होना। इस तरीके से बच्चों आपका इसका आंसर 10वें का सी हो जाएगा। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और सारे क्वेश्चन के आंसर हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवाए हैं। और आपके भाग 1 का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुका है, साथ ही भाग 3 का सॉल्यूशन जल्दी आपको जो है मिलने वाला है। तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके।